गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया था। सॉलिड के ऊपर भी पड़ेगा, लिक्विड के ऊपर भी पड़ेगा और गैसेस के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड के ऊपर बेटा। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ सॉलिड, इफेक्ट ऑन सॉलिड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर बेटा, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ रहे हैं बेटा, क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के बदलने से सॉलिड के ऊपर। सबसे पहले आता है बेटा, अगर मान लिया मेरे पास एक सॉलिड है, एक रोड है। देखो बेटा, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ, पहले जो लेंथ थी ना बेटा, ओरिजिनल लेंथ, नोट करते चलो, ओरिजिनल लेंथ बेटा वो एल नोट दे रखी है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल नोट। ये लेंथ एल नोट दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो इनिशियल टेम्परेचर है ना बेटा, इनिशियल टेम्परेचर वो बेटा टी नोट दे रखा है। मतलब इस टाइम पे इसका टेम्परेचर कितना है बताओ, टी नोट है। रोड का टेम्परेचर कितना है, टी नोट है, समझना बेटा। फिर क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर को चेंज किया बेटा। इफ वी चेंज द टेम्परेचर, इफ वी चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम टी नोट से टी, याद रखना बेटा, अगर मान लिया मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं टी नोट से टी कर दिया बेटा, ठीक है। तो लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो याद रखना बेटा, जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, यानी कि ये नोट करना, चेंज इन टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़े करेगा, लेंथ में कितना बदलाव आएगा। तो चेंज इन लेंथ कितनी बन गई बताओ, द लेंथ एट टेम्परेचर टी बिकम्स, कितनी बन जाएगी, बिकम्स एल बेटा। मान लिया टी नोट पे कितनी थी, एल नोट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया टी कर दिया तो लेंथ कितनी बन गई, एल बेटा। समझ में आई बात। मान लिया ये लेंथ बेटा, ये लेंथ, ये लेंथ पड़ेगी बेटा। समझ में आई बात, एक्सपेंड होगी, obvious सी बात है। लेंथ में बदलाव आएगा, लेंथ में क्या आएगा बताओ, चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये क्या बन गई बताओ, एल लेंथ बन गई बेटा। और ये यही लेंथ बेटा, और ये टेम्परेचर कितना था उस टाइम पे, इसका टी था बेटा, ठीक है। ये ओरिजिनल सिचुएशन, ये कुछ से टेम्परेचर बढ़ने के बाद बेटा। तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी बताओ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी होगी बताओ। इसमें से इसको क्या करूंगा, माइनस एल, माइनस एल नोट। क्लियर है बेटा। तो चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, नोट करते चलना बेटा। चेंज इन लेंथ, याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना टेम्परेचर चेंज किया बेटा। तो टेम्परेचर चेंज कितना किया, टी माइनस ए टी नोट बेटा। समझ में आई बात, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नोट। अब चेंज इन लेंथ सेकंड क्या है बताओ, डिपेंड करता है बेटा, नोट कर लेना बेटा, उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी है। मैंने कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, मान लिया ओरिजिनल कितनी थी बताओ, पहले एल नोट थी बेटा। क्योंकि अगर लेंथ बड़ी है तो ज्यादा बदलाव आता है, लेंथ अगर छोटी है तो कम बदलाव आता है। तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बेटा, इस पे भी डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लेंथ पहले कितनी थी। तो इसका मतलब क्या करूंगा बताओ, एल माइनस एल नोट इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा मैं एक साथ लिख देता हूं, टी माइनस टी नोट बेटा, एल नोट इंटू टी माइनस ए टी नोट। देख लेना बेटा, ये एक्सटेंशन आ गया बेटा। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ बेटा, इस प्रपोर्शनल के साइन को रिमूव करता हूँ तो वैल्यू क्या बन गई, एल माइनस एल नोट बेटा। प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ ऐसा ही सिंबल आता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेटा। ये एल नोट टी माइनस टी नोट बेटा। तो याद रखना ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेटा। समझ लेना,
लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो बेटा इसको मैं अगर एल नोट को मैं उधर ले जाऊं, देखो इन दोनों में एल नोट है ना, कॉमन ले लो बेटा। एल इज इक्वल टू एल नोट प्लस एल्फा एल नोट टी माइनस टी नोट। आप आराम से कर सकते हो बेटा। तो एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप लोगों के लिए विजिबल होगा। एल इज इक्वल टू एल नोट मैंने कॉमन ले लिया बेटा, वन प्लस में एल्फा इंटू में कितना निकल के आया बताओ, टी माइनस ए टी नोट। देख लो बेटा, ये रिजल्ट आप लोगों को याद रहने चाहिए कि लेंथ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, लेंथ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बेटा। हाउ लेंथ वेरी विद टेम्परेचर बेटा, ठीक है। और t माइनस टी नोट को हम कई बार क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बेटा। t माइनस टी नोट को हम लिख सकते हैं dt या डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज थोड़ा सा ज्यादा है तो डेल्टा टी, अगर थोड़ा सा कम है टेम्परेचर चेंज तो इसका dt बेटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, लेंथ वेरी विद टेम्परेचर बेटा, लेंथ वेरी विद। देखना बेटा, इफ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, आप खुद बता सकते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ क्या होगी बताओ, लेंथ भी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। ये जनरल ही बात है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, इसका कंक्लूजन यही निकल के आया बेटा। सॉलिड अगर कोई भी रोड लेते हैं तो, ठीक है बेटा। जनरली ये लीनियर एक्सपेंशन था, क्या था बताओ, लीनियर एक्सपेंशन की लेंथ कैसे बढ़ेगी बेटा, लेंथ कैसे बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, इसी जैसा बिल्कुल, कि अगर बेटा लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना बेटा। उसका नाम होता है एरियल एक्सपेंशन बेटा, या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक ही बात होती है, एरियल एक्सपेंशन। ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जो लेंथ वाला आया है उसको मैं लिख देता हूँ। यह आया था बेटा टी माइनस से एल माइनस एल नॉट, वन प्लस में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी बेटा, ये रिजल्ट आया था, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। अब देखो एरियल एक्सपेंशन बेटा, एरियल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। अब मान लिया आप लोगों के पास कोई एक एरिया है, स्क्वायर मान लो, स्क्वायर है बेटा, पहले इनकी लेंथ एल नॉट, ये भी एल नॉट, तो इसका मतलब एरिया कितना बन गया बताओ, ए नॉट कितना आ गया, जो पहले एरिया दैट इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है बताओ, जब इसका टेम्परेचर टी नॉट है, सबको पता है बेटा, ओरिजिनल एरिया बेटा, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया बेटा, ठीक है। अब टी नॉट टेम्परेचर पे, अब मैं क्या करता हूं, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया बेटा, तो लेंथ कैसी बनेगी, लेंथ तो बढ़ेगी बेटा, ये लेंथ भी बेटा एक्सपेंड होगी, ये लेंथ भी एक्सपेंड होगी, इस वजह से बेटा ये देखो इसमें चेंज आया, ठीक है। यानी कि लेंथ एक्सपेंड होने के बाद मान लिया ये सिचुएशन बन गई बेटा, ये यानी कि यही इसमें कन्वर्ट हुआ है बेटा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेड्थ भी बढ़ेगी। लेंथ, ये भी तो लेंथ ही होती है और ये भी लेंथ ही होती है, इनमें ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये भी बढ़ गया बेटा और ये भी बढ़ गया, ठीक है। अब देखो ये एल बनेगी और ये एल बनेगी, ठीक है बेटा। अब एट टेम्परेचर था एरिया, इस टाइम इसका टेम्परेचर कितना है बताओ, टी, एरिया कितना बन गया बताओ, इसका एरिया बन गया एल का स्क्वायर बेटा। समझ में आई बात, तो क्या लिखेंगे बताओ, द एरिया चेंजेस फ्रॉम ए नोट टू ए, यानी कि जो एरिया है वो ए नोट से ए बन गया बेटा, पहले ए नोट, बाद में कितना बन गया बताओ, ए बन गया बेटा। अब यहाँ पे अगर मुझे एक एक्सपेंशन पता है बेटा, एल माइनस एल नो एल इज इक्वल टू, लेंथ तो बढ़ेगी ना, देखना मैं एरिया के टर्म यहीं से इंक्लूड कर देता हूँ बेटा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, एरिया कितना बदला हो, ये इक्वेशन है। इसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखना स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल नोट का स्क्वायर, वन प्लस में एल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा ए स्क्वायर। ये एल स्क्वायर क्या है, व्हाट इज एल स्क्वायर, एरिया आफ्टर बेटा के एक्सपेंशन के बाद एरिया ए, व्हाट इज एल नोट का स्क्वायर बेटा, एक्सपेंशन से पहले ओरिजिनल कितना था, दैट इज इक्वल टू ए नोट का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब रिजल्ट क्या बन गया, इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना,
1 प्लस में अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस में क्या बन गया बताओ 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। कुछ नहीं बेटा, रिजल्ट सोल्व कर रहा हूं। अगर बेटा डेल्टा टी लेस है, इफ डेल्टा टी इज लेस, याद रखना डेल्टा टी इज ए टेंस टू जीरो। अगर मान लिया बहुत लो है बेटा, टेम्परेचर में बदलाव पहले और बाद में, तो क्या होगा बताओ, ए इज इक्वल टू ए नोट का स्क्वायर 1 प्लस में 2 अल्फा इंटू में डेल्टा टी। आपको सर ये कहाँ गया, ये वाली, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया बेटा। किसी भी छोटी टर्म का स्क्वायर और भी छोटा आता है बेटा, तो इसका जो चेंज इन टेम्परेचर अगर कम है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्टेड बेटा, देखो नेगलेक्टेड। तो यानी कि जो एरिया निकल के आया बेटा, दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सॉरी ए नोट, ए इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस में 2 बेटा 2 अल्फा है ना, जो 2 अल्फा को एक नया नाम दे देते हैं बेटा। 2 अल्फा के नाम होता है एक बीटा। क्या नाम दो इसका, नाम बीटा। तो 2 अल्फा को मैंने बोल दिया बीटा बेटा, बीटा। तो इसका मतलब बीटा इंटू व्हाट इज बीटा सर, अल्फा तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, तो बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए एरियल एक्सपेंशन बेटा। एरियल एरिया कैसे चेंज हुआ है, एरियल एक्सपेंशन, तो बीटा बेटा। और ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है। याद रखना, अगर किसी चीज का एरिया में बदलाव आएगा, एरिया में बदलाव आएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा ऐसे आएगा बेटा। 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा पुट करके वैल्यू बना दी बेटा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन में एरिया चेंज होगा, सारे स्टेप आपको पता है, ये निकालना सिखाया, इसका स्क्वायर कर दिया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एरियल एक्सपेंशन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बेटा। तो वॉल्यूम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बायनोमियल थ्योरम यूज करोगे तो बायनोमियल से भी हो जाएगा बेटा। देखो देखो बेटे, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ध्यान से सुनना बेटा। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, अगर मान लिया आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी है बेटा, क्यूब है। अगर मैं इसका टेम्परेचर टी नोट है, इसकी साइड ए ए बेटा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी बन गई बताओ, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नोट ए की पावर 3 बेटा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, पता चला क्यूब अपने यहाँ पे एक्सपेंड होगी बेटा। ए इसका टेम्परेचर कितना बन गया बताओ, टी। इस टाइप इसकी साइड कितनी बन गई बताओ, ए बेटा। याद रखना ए बन गई, तो इसकी वॉल्यूम कितनी बन गई बताओ, ए क्यूब। ये एट टेम्परेचर टी बेटा, यानी कि द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक बताओ, क्योंकि तीनों लेंथ बढ़ेंगी ना, लीनियर वाला ही फॉर्मूला है। इस पे भी लीनियर लगेगा, इस पे भी लीनियर लगेगा, इस पे 3 बार लीनियर लगेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ बेटा। समझ में आई बात। और वहां कितनी बार लगाते एरिया में, 2 बार, तभी मैंने स्क्वायर किया था बेटा। तो लिखो द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी नॉट टू वी व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर, व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर टी नोट से टी मैंने चेंज कर दिया उस टाइम पे। ठीक है बेटा, तो सबको पता है एल, हमें जानते हैं एल का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एल नोट बच्चे 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब मुझे पता है ये 3 बार ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या करोगे बताओ, क्यूब दोनों साइड, तो क्यूब करोगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड बेटा, बोथ साइड हो सकता है। एल क्यूब इज इक्वल टू कितना बन गया बताओ, एल नोट की पावर क्यूब, देखना बेटा 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी की पावर 3, कुछ भी नहीं है बेटा। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एल की क्यूब, एल नोट की पावर क्यूब। ये एल 3 है ना बेटा, यहाँ क्या आएगा, इफ डेल्टा टी स्मॉल है ना, तो सोल्व करोगे तो 1 प्लस में यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, तो 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। कोई भी बाइनोमियल थ्योरम से भी सोल्व हो सकता है,
अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 3ab वो फॉर्मूला होता है, उससे भी कर लो, चाहे डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दो बेटा। थ्योरम इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 बेटा, बहुत छोटा अगर चेंज इन टेम्परेचर, तो याद रखना ये वॉल्यूम बाद में बनी थी, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लो बेटा ये रिजल्ट आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको 3 अल्फा को मैंने बोल दिया गामा बेटा, क्या बोल दिया बताओ, गामा, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस में गामा इंटू डेल्टा टी। ये रिजल्ट भी सारे इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होती है इस रिलेशन से। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू, गामा क्या है 3 अल्फा बेटा, ये अल्फा में बीटा में गामा में आपस में जो रिलेशन है ना बेटा, वो याद होनी चाहिए बेटा। जैसे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, कई बार आपको अल्फा बीटा में पूछ सकता है, और भी रिलेशन याद रखने पे स्टार लगा देना बेटा, दीज आर द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका मतलब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके एरिया में बदलाव आएगा, लेंथ में बदलाव आएगा, वॉल्यूम में बदलाव आएगा। गामा अल्फा बीटा ये कोफिशिएंट बेटा आपको नाम याद होने चाहिए, किस तरह से आप टेम्परेचर चेंज करने से उनकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम बदल सकते हो। क्लियर है बेटा, आप लोगों ने यहाँ तक ये चीजें पढ़नी है। थैंक यू सो मच।